कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में अपन देखते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ क्योंकि एमएस एक्सेल जो एमएस ऑफिस का पैकेज है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो उसके अंदर बेसिकली मैं एम एस एक्सेल 2010 में मैं बेसिक जो फंडामेंटल में टॉपिक्स और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको मैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट पेपर आपके पास में लेके आ रहा हूँ। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन आपको मैं करता जाऊंगा। इस वीडियो में क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे और एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस, आप पिछली वर्कशीट पर आप जाने के लिए किस कमांड का आप उपयोग करोगे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस वर्कशीट पे आप पहुंचने के लिए कौन सी कमांड का आप यूज करोगे। आप बताइए। चार ऑप्शन आपके पास, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कंट्रोल प्लस पेज अप। ये तो प्रीवियस वर्कशीट के लिए आता है। देन कंट्रोल प्लस पेज डाउन आता है नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या मैंने दे रखी है। तो कंट्रोल प्लस पेज अप मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट, यानी पिछली वर्कशीट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप कमांड का आप यूज करोगे। और नेक्स्ट जाने के लिए शीट पे तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन पे क्लिक करोगे नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है। The process of identify specify row and columns show that certain column and rows are always visible on the screen is called। तो इस क्वेश्चन आपको हिंदी में बता देता हूँ। रो एंड कॉलम को एक पर्टिकुलरली जो आपको विजिबल स्क्रीन के अंदर अलग दिखाई देता है, मतलब कि एक फिक्स कर देते हैं अपन किसी कॉलम या रो को सेल पे क्लिक करके। तो आप जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, आप फिक्स कॉलम और फिक्स रो को आप कर सकते हो। तो एक बड़ी एक्सेल की सीट, एक्सेल के अंदर एक बड़ी सीट होती है, उसमें डाटा को मतलब आप राइट टू इनसाइड आप लेफ्ट की तरफ करना चाहते हो एक पर्टिकुलर कॉलम में और एक पर्टिकुलर रो के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे, किस फंक्शन के माध्यम से आप कर सकते हो। इसका यूज गवर्नमेंट ऑफिस में और प्राइवेट कंपनीज में इस फंक्शन का यूज होता है, अधिकतम यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेल में डाटा शीट मेंटेन की जाती है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आपको फ्रीजिंग, सेकंड लॉकिंग, थर्ड सिलेक्टिंग, फोर्थ फिक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा फ्रीजिंग। फ्रीज पेन के अंदर आप जाके एक्सेल के अंदर आप फ्रीज पेन करते हो ना, तो वो एक्सेल के अंदर फ्रीजिंग पेन उस टेक्निक का, इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एमएस एक्सेल में रो या कॉलम को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू फ्रीजिंग पेन, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। व्हेन यू फ्रीजिंग पेन यू कैन फिक्स स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स सो दैट दे आर ऑलवेज विजिबल ऑन द स्क्रीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना। आपको द अकाउंटिंग स्टाइल शो द नेगेटिव नंबर्स इन, तो ऑप्शन बोल्ड फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन ब्रैकेट्स, थर्ड ऑप्शन पेरेंथेसिस और फोर्थ ऑप्शन क्योटोस। तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जो अकाउंटिंग के अंदर जो होते हैं ना, अकाउंटिंग नेगेटिव नंबर को शो कराने के लिए कौन से जो ब्रैकेट्स से, कौन से जो फंक्शंस का यूज करते हैं अपन, तो वो आपको बताना है। तो पैरेंथेसिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसकी आप व्याख्या देखिए। अकाउंटिंग स्टाइल द शो द नेगेटिव नंबर इन द पैरेंथेसिस,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। इफ़ यू रिक्वायर मोर देन 2 कंडीशंस और इफ़ यू वांट to analyze either list using the Excel 2003 in database functions you must be define which filter। तो आपको ये बेसिकली हिंदी के अंदर बता देता हूँ। ये फंक्शंस, दो या दो से अधिक फंक्शंस को आप डेटा को फंक्शन को एनालाइज करते हो एक्सेल के अंदर या डेटाबेस फंक्शन के अंदर, तो आप उसको किस प्रकार से आप फिल्टर का यूज करते हो आप। तो आप इसको ये बताना है। तो आप इसमें ऑटो फिल्टर का यूज़ करते हो या अपडेट फिल्टर का यूज़ करते हो या एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हो या एडवांटेज फिल्टर का या एडवांस क्राइटेरिया फिल्टर का आप यूज़ करते हो। तो इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडवांस क्राइटेरियाई फिल्टर। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। यू कैन फिल्टर यूजिंग द एडवांस क्राइटेरियाई फिल्टर इफ मोर देन द 2 कंडीशंस शुड बी द टेस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज का एक क्वेश्चन 5 है इस वीडियो का। तो विच कीवर्ड शॉर्टकट ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कमांड का आप यूज़ करते हो, कौन सी की का आप यूज़ करते हो, आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+B, सेकंड ऑप्शन Ctrl+Shift+B, थर्ड ऑप्शन F2 और फोर्थ ऑप्शन D F5। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा F5। फंक्शन की जो होती है ना F5, तो अपनी फंक्शन की कितनी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। पर्टिकुलर फंक्शन की का अलग अलग यूज होता है अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर। बेसिकली उनका विंडो के अंदर अलग उनका यूज होता है फंक्शन कीज का। तो F5 फंक्शन की का यूज यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे व्याख्या देखिए, प्रेसिंग द F5 की यू ब्रिंग द गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F5 फंक्शन की का यूज किया जाता है MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। आपको फटाफट बताता हूँ। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का कौन सा एग्जाम्पल है, इनमें से सेल एड्रेस का कौन सा एग्जाम्पल है। आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सेल के अंदर जो फर्स्ट जो कॉलम होता है, फर्स्ट रो होता है, और फर्स्ट जो सेल होती है, फर्स्ट सेल का जो एड्रेस होता है वो A1 होता है। और ये पूछा गया है A1, तो A क्या होता है, यहाँ पे कॉलम होता है और 1 क्या होता है, रो होता है। तो पहले तो क्या आएगा, कॉलम नेम आएगा SBCD इस प्रकार से, और उसके बाद में उसकी रो नंबर आएगा 1 2 3 इस प्रकार से। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि A कॉलम है और D 21, यानी कॉलम फर्स्ट के अंदर 21 नंबर की रो का ये सेल एड्रेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, ये इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। इससे मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर फर्स्ट आपको क्वेश्चंस लिया है। कुछ इजी हैं, कुछ मीडियम लेवल के हैं, कुछ थोड़े लेवल अच्छा है क्वेश्चनों का। तो आप लोगों को इस प्रकार के मैंने मिक्सिंग क्वेश्चंस की सीरीज इसमें एक्सेल के अंदर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। मल्टीप्लाई सिंबल्स कौन सा होता है, तो जो स्टार का आपको जो दिखाई देता है मल्टीप्लाई का सिंबल होता है इन एक्सेल के अंदर। ओके, क्वेश्चन अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द सिंबल फॉर द डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग का कौन सा सिंबल होता है, आप लोगों को पता ही है। इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो डिवाइड का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। द फर्स्ट सेल इन द एक्सेल वर्कशीट इज लेबल एज। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार का जो फर्स्ट सेल का जो एड्रेस होता है, तो वो किस को रिप्रेजेंट करता है इन एक्सेल के अंदर। तो फर्स्ट सेल का जो एड्रेस होता है वो A1 होता है। जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जहाँ पे मिलते हैं वो A1 है। फर्स्ट सेल का जो एड्रेस होता है वो A1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। विच लैंग्वेज इज यूज टू द क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल। तो यहाँ पे मैक्रोज, जो मैक्रोज होता है वो एक्सेल की कौन से रिबन टेब में पाया जाता है। पहले तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि एक्सेल के अंदर जो मैक्रोज जो फंक्शन होता है वो कौन से रिबन टेब में होता है, पहला। और दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, मैक्रोज
के अंदर जो कौन से लैंग्वेज अगर काम में लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो मैक्रोज के अंदर काम में ली जाती है, और मैक्रोज जो फंक्शन होता है वो व्यू रिबन टैब के अंदर होता है, और मैक्रोज ग्रुप में होता है मैक्रोज फंक्शन। मैक्रोज को आप क्रिएट कर सकते हो, मैक्रोज को रन कर सकते हो, मैक्रोज को शो करा सकते हो आप। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं, इस प्रकार से उनका यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फंक्शन इज यूज टू द कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन रेट्स फॉर द रिटर्न्स विच इज द वैल्यू एंड लोन पेमेंट अमाउंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है हिंदी के अंदर, आप ऐसा कौन सा फंक्शंस का यूज करोगे कि आपको रेट में रिटर्न देता है, और वैल्यूज के मतलब आगे की जो वैल्यूज है आपको पर्टिकुलर किस्त इतने की आपको पास अवेलेबल करवाता है, और लोन जो पेमेंट होता है उसकी आप किस्त बना के देता है। आपने किसी को लोन लिया किसी प्रकार का, तो आपको 12 महीने का या 2 साल का आपको लोन की जो किस्तें बनाता है, वो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर वो कहाँ पे होता है। ठीक है, पहला तो ये फार्मूला रिबन टैब में होता है, और फार्मूले में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल के अंदर होता है। इसका फाइनेंशियल के अंदर इसका यूज किया जाता है। फाइनेंशियल में बेसिकली आपको आप लोगों को बताता हूँ, फाइनेंशियल में जैसे जिस प्रकार का मैंने MS एक्सेल में पढ़ाया है, आपको PMT फंक्शन पढ़ाया है, IPMT पढ़ाया है और PPMT पढ़ाया है। PMT का मतलब ये होता है यहाँ पे फाइनेंशियल के अंदर कि आप कोई भी इंस्टॉलमेंट निकालना चाहते हो, आपके पास लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम के लिए आप जमा कराना चाहते हो और कितने % की रेट से तो आपको इंस्टॉलमेंट किस्त वगैरह निकालना है। तो इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, तो आप देख सकते हो। तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म फॉर MS एक्सेल। अब इसमें से पूछा गया है कि MS एक्सेल के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जो MS एक्सेल की नहीं है। 3 तो है और इसमें एक नहीं है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो सेल MS एक्सेल में यूज़ होता है, रोज एंड कॉलम भी एक्सेल में यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता है, डॉक्यूमेंट MS वर्ड में यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पूछ ही लेता हूँ कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नेम है वो क्या होता है। तो MS एक्सेल में बताना आपको बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, बुक 1 होता है, और MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है, याद रखना। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट बताता हूँ। MS एक्सेल के अंदर जो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls होता है। ये तो 2007 से पहले का है .xls, और 2007 के बाद के जितने भी MS ऑफिस के वर्जन हैं, और वहाँ पे एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेस, उनके अलग अलग प्रकार के, तो उनमें क्या होता है जो भी एक्सटेंशन होता है उसके आगे एक्स लग जाता है। यानी जैसे कि बात करता हूँ मैं 2010 MS एक्सेल की, तो उसमें क्या होता है कि .xls एक्स आता है। एक्स का मतलब एक्सटेंसिबल होता है, वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के अंदर काम आता है, तो एक्सटेंसिबल एक्स को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से आपको फाइल का एक्सटेंशन आपको याद रखना है। फाइल जैसे कि यहाँ पे जूमिंग साइज आपको याद रखना है। MS एक्सेल के अंदर जो सीट्स होती हैं और वर्कशीट होती हैं उनमें जूमिंग साइज होती है वो कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज एक्सेल की बात कर रहा हूँ तो 100% तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मिनिमम 10% होती है, मैक्सिमम 400% होती है, 400% होती है। आपको याद रखना है MS एक्सेल के बारे में, ये बेसिक जानकारी है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर किस रिबन टैब में कौन सा ग्रुप कौन सा फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है, और बेसिक शॉर्टकट कमांड आपको याद रखना है। टेबल के लिए विशेष पर आपको रखना है, कट कॉपी पेस्ट की कमांड आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है अपना, विच वुड यू चूज टू क्रिएट ए बार डायग्राम। तो आप MS एक्सेल में बार डायग्राम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो, बार डायग्राम। तो बार डायग्राम MS एक्सेल में आप पहले तो इंसर्ट रिबन टैब पे MS एक्सेल ओपन करोगे, फिर इंसर्ट रिबन टैब पे क्लिक करोगे, देन चार्ट ग्रुप में डिफरेंट प्रकार के चार्ट बना सकते हो, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट,
इस प्रकार से आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो इंसर्ट रिबन टैब में चार्ट ग्रुप में बार डायग्राम अवेलेबल होता है। तो ये पूछा गया है कि बार डायग्राम इनमें से कौन से कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, किस कमांड या फंक्शन का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है बी फॉर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ। विच की डू यू प्रेस टू द चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, आपको बताना है स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो F7 का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक गोटू के लिए F5 और यहाँ पे F7 स्पेलिंग चेक के लिए। ये कमांड आपको याद रखना है, फंक्शन की आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल में किस प्रकार के आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द बो, यानी आप, तो आपको मैंने बताया था पिछले इस क्वेश्चन में तो कि MS एक्सेल के अंदर आप इंसर्ट रिबन टैब पे क्लिक करोगे तो चार्ट ग्रुप में आप पहुंचोगे। उसके बाद में एरिया, लाइन, पाई, बार, ये चार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो उन एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको वर्तमान में एग्ज़ाम होने वाली हैं पटवार की, राजस्थान पुलिस भी, एंड LDC एंड कंप्यूटर टीचर, और बेसिक जो जितनी भी डिफरेंट एग्ज़ाम होती हैं, जैसे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, और भी जितनी एग्जामें होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर के फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंडामेंटल में बेसिकली सब कुछ आ जाता है कंप्यूटर के अंदर। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये होना चाहिए। फंडामेंटल में MS ऑफिस आता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये डिफरेंट जो टॉपिक हैं ये सारे फंडामेंटल में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द शॉर्टकट की हाईलाइट द एंटायर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम है, अपने को एक्सेल के अंदर जो कॉलम है उसको पर्टिकुलर हाईलाइट करने के लिए कौन सी कमांड का आप यूज करोगे। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आप यूज करोगे। मैं बता रहा हूँ कि उसका यूज एक्सेल में आप करके देखना। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्सेल के बेसिक सारे वीडियो अवेलेबल आपके पास मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ देखना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना। आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, हाउ डू यू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के अंदर करंट डेट और टाइम को आप इंसर्ट करवाते हो तो आप कौन से फंक्शन अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे नाउ फंक्शन आप अप्लाई करते हो। नाउ में करंट डेट और टाइम आएगा आपके पास, टाइम में सिर्फ टाइम, टुडे में सिर्फ डेट आएगा आपके पास। तो ये अलग अलग फंक्शन का यूज होता है। और नाउ फंक्शन आप यूज करोगे तो करंट आपको डेट रिप्रेजेंट करेगा, करंट है आपको टाइम यूज करेगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू डिस्प्ले द करंट डेट ओनली MS एक्सेल। ये क्वेश्चन का आंसर मैं इस पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया गया करंट डेट को ओनली इंसर्ट कराने के लिए आप टुडे फंक्शन का आप यूज करोगे। ओके, टुडे यानी आज की डेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे इन द फॉर्मूला विच द सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो मतलब पंक्ति और कॉलम को फिक्स करने के लिए कौन से सिंबल्स का आप यूज करोगे। तो $साइन का आप यूज करोगे। ठीक है, सेल की जैसे रेफरेंस देते हैं ना, उस प्रकार से डॉलर का आप यूज करोगे। कॉलम से पहले, रो से पहले आप $साइन का यूज करोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द, आपको हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूँ। करंट जो सेल होती है यानी वर्तमान जो सेल है, प्रेजेंट टाइम जो सेल है, उसका एड्रेस वो कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे शो होता है। सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, याद रखना नेम बॉक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नेम बॉक्स में।
और सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा होता है वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, और सेल के अंदर जो भी चीज़ दिखाई दे लिखी होती है वो फॉर्मूला बार में, और जो सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे आप क्लिक करोगे तो A1 आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है, और सेल में आप नाम लिखोगे या कोई फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेम बॉक्स। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी मैंने किया है, और ये क्वेश्चंस कुछ मैंने डिफरेंट प्रकार के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार के एग्जाम में MS ऑफिस से अगर क्वेश्चंस आता है, MS ऑफिस, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS सक्सेस, ये 4 बेसिक एप्लीकेशन है, उनमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो पर्टिकुलर हर प्रकार के एप्लीकेशन से 2-4-2-5 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के अंदर, जहाँ से बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हिस्ट्री एंड फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन आपको कमेंट में आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।